यह आदमी अपनी भांजी को स्कूल से लेने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात 4 साल पहले अलग हुई, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से हुई, जिसे उसने खुद अपनी जिंदगी से दूर किया था। उसे देखते ही आदमी घबरा गया और नजरें चुराकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे देख लिया। शर्मिंदगी और बेबसी में आदमी ने हिम्मत जुटाई और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम भी यहाँ बच्ची को लेने आई हो? लड़की ने हाथ मोड़कर सपाट लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि मेरी कोई बच्ची होगी? आदमी ने बात को टालने के लिए एक और झूठ बोला कि उसकी बेटी को ट्यूशन क्लास के लिए देर हो रही है और वह वहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसकी नटखट भांजी ने उसका कान खींचते हुए उसकी पोल खोल दी। मामा, झूठ बोलना गंदी बात है। मैं तो आपकी भांजी हूँ और मेरी कोई ट्यूशन क्लास नहीं है। इतना ही नहीं, उस छोटी बच्ची ने लड़की के पास जाकर एक और राज खोल दिया। दीदी, मामा के फोन में सिर्फ आपकी ही तस्वीरें हैं। ये सुनकर लड़की मुस्कुरा उठी और आदमी को समझ नहीं आया कि वह कहाँ छुप जाए। 4 साल पहले कॉलेज के दिनों में युवक को कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था क्योंकि वह लड़की एक बेहद अमीर परिवार की लाडली थी। लेकिन आदमी ने हार नहीं मानी। वह लड़की को देखने के लिए कई दिनों तक लाइब्रेरी के चक्कर काटता रहा, जहाँ आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई। लड़की का दिल जीतने के लिए उसने अपनी स्ट्रीम बदलकर एक बड़े डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता। भरे हॉल में उसने अपनी ट्रॉफी लड़की को समर्पित की और लड़की ने मुस्कुराकर उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। दोनों के दिन बेहद खूबसूरत गुजर रहे थे। लड़की उसके साथ गांव के बच्चों को पढ़ाने भी जाती थी, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। लड़की के परिवार को उनके रिश्ते का पता चल गया। आदमी की बहन बहुत बीमार थी और उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। लड़की के परिवार ने आदमी की इसी मजबूरी का फायदा उठाया और उसकी बहन के इलाज के बदले उसे लड़की की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने को कहा। अपनी बहन की जान बचाने के लिए आदमी ने भारी मन से लड़की से ब्रेकअप कर लिया और उसे रोता हुआ छोड़ गया। 4 साल बाद वक्त बदल चुका था। आदमी को पता चला कि उसकी कंपनी में जो नई सीईओ आई है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी वही पुरानी मोहब्बत है। ऑफिस में उसे देखते ही वह फाइलों के पीछे अपना चेहरा छुपाने लगा, लेकिन लड़की सीधे उसके केबिन में आई और बोली, इतना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? मुझसे डर लग रहा है। आदमी ने बहाना बनाया, नहीं, कल रात गलत तरीके से सोने की वजह से मेरी गर्दन में मोच आ गई है। लड़की सब समझ रही थी। उसने कहा, अच्छा, अगर गर्दन ठीक नहीं है तो पिछले महीने की सारी रिपोर्ट आज ही पूरी कर देना, तभी घर जा पाओगे। यह सरासर उसका पुराना गुस्सा निकालने का तरीका था। जब आदमी फाइलें लेकर सीईओ के केबिन में गया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लड़की ने उसे और काम सौंप दिया। तभी फाइल संभालते वक्त लड़की की नजर आदमी की कलाई पर पड़ी। उसने देखा कि आदमी ने आज भी वह ब्रेसलेट पहन रखा था जो उसने सालों पहले उसे तोहफे में दिया था। लड़की को अचानक एहसास हुआ कि 4 साल पहले के ब्रेकअप के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। उसने अपनी टेबल से कॉलेज के दिनों की एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे देखते हुए फैसला किया कि इस बार वह अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अगले दिन ऑफिस में लड़की ने युवक को एक लेटर थमाया। युवक ने देखा तो वह हैरान रह गया। यह उसकी नौकरी का टर्मिनेशन लेटर नहीं बल्कि सीईओ के पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन का लेटर था। युवक ने कहा, मैडम, आप ये जबरदस्ती कर रही हैं। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो क्या तुमने 4 साल पहले मुझसे बिना पूछे ब्रेकअप करके जबरदस्ती नहीं की थी? तभी ऑफिस के बाहर युवक की एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड मिल गई जो सालों से युवक को पसंद करती थी। जब उसने युवक को दोबारा देखा तो उसने सबके सामने युवक को प्रपोज कर दिया। युवक ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं एक आम लड़का हूँ, तुम एक अमीर घर की लड़की हो, हमारा कोई मेल नहीं। तभी वहाँ सीईओ आ गई। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और युवक दोनों के बीच से बहाना बनाकर भाग निकला। बाद में जब उस जूनियर लड़की और सीईओ की आमने सामने बात हुई तो सीईओ ने गुस्से में पूछा, आखिर 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो तुम जानती हो और मैं नहीं? जूनियर लड़की ने उदास होकर कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझसे नहीं, अपनी माँ से जाकर पूछो।